रॉयल्टी में धांधली, ग्रामीण क्षेत्र फटेहाल, दूसरे मालामाल। चायल विधायक संजय गुप्ता ने लिया संज्ञान, डीएम से टेबल टॉक करेंगे भाजपा विधायक। मोरंग बालू से सरकार और व्यापारी मालामाल हो रहे हैं, लेकिन ग्रामीण जनता फटेहाल है। नियम है कि रॉयल्टी का 10% नदियों के किनारे बसे गांव के विकास के लिए खर्च किया जाए, मगर जिम्मेदार लोग उल्टी गंगा बहाने में जुटे हैं। एक याद 70 साल हो गया आज़ादी के, हमारे गांव में ना विकास आया है, ना रोड आई है, ना लाइट आई है। नेता लोग आते हैं वोट मांगने, जब वोट पड़ जाती है तो वो भी वादा भूल जाते हैं अपना। हम जमुना किनारे बसे हुए सभी ग्राम, और हमारे गांव में ना कोई आता है ना कोई जाता है, ना रोड है। कोई आदमी बीमार भी होता है तो हम लोग उसको यहाँ से ले जाके चारपाई में केवटपुरवा, वहाँ से हम लोग साधन पाते हैं। और हमारे गांव में अगर कोई भी ज़्यादा घटना हो गई तो यहाँ आने का कोई सी साधन का व्यवस्था नहीं। ताज़ा मामला कौशाम्बी जिले का है। यहाँ यमुना की तराई में रहने वाले हजारों ग्रामीण अपने आप को एक बार फिर से छला हुआ महसूस कर रहे हैं। यहाँ मिनरल फंड का पैसा दूसरी जगहों पर खर्च किया जा रहा है, जिस पर भाजपा चायल विधायक संजय गुप्ता ने आवाज उठाई है। खनन का कार्य हो रहा है, जहाँ जहाँ पे हम लोगों ने पट्टे दिए हैं, तो वहाँ पे 10% जो हम लोग को राजस्व मिलता है, उसका 10% एक मिनरल फंड के रूप में जिलाधिकारी के पास कलेक्ट होता है। उसका एक कोष बना हुआ है, और हम लोगों ने भी प्रस्ताव जो दिया है, अगर आप ऐसा कह रहे हैं कि उन पैसों को कहीं और खर्चा हो रहा है तो हम लोग इस पे जिलाधिकारी से वार्ता करेंगे। मैंने भी जो प्रस्ताव भेजे हैं, यमुना के तराई में जो गांव हैं बेहद पिछड़े हैं, पेयजल का अभाव है, सड़कों का अभाव है, तमाम ऐसी समस्याएं उन गांव में हैं जहां पे बहुत काम करने की आवश्यकता है। इस 10% मिनरल फंड को हम लोग उसी तराई के क्षेत्र के गांवों में ही खर्चा करना चाहते हैं। ऐसा प्रस्ताव जिलाधिकारी को हम लोगों ने दिया है। अगर कहीं अन्य जगह पे कोई खर्च होने की बात आपके माध्यम से अगर आ रही है, हम लोग इस पर वार्ता करेंगे, डीएम से टेबल टॉक करेंगे। जिले के दर्जन भर यमुना घाटों से मोरंग बालू की निकासी होती है। मोरंग निकासी से करोड़ों रुपए रॉयल्टी मिलती है। चालू वित्तीय वर्ष में अभी तक 40 करोड़ रुपए की रॉयल्टी मिल चुकी है। मिनरल फंड में 4 करोड़ से अधिक धन जमा है, लेकिन मिनरल फंड की धनराशि इधर उधर खर्च की जा रही है। जो है मिनरल फंड में करीब 4 करोड़ 20 लाख के आसपास अभी पैसा मतलब अभी तक आ चुका है। जिसमें से हम लोग 77 लाख रुपए सीडीओ साहब को दिए हैं, जिसमें से 3 सार्वजनिक शौचालय हैं, 1 पानी का टंकी है, और 4 कस्तूरबा स्कूल में विद्यालय में हम लोग जो है उस पुनरुद्धार के लिए जो है पैसा दिए हैं। कस्तूरबा विद्यालय जमुना घाटों किनारे है? नहीं, कस्तूरबा जो है ये पूरे कौशाम्बी में 8 कस्तूरबा है, और कस्तूरबा की स्थिति थोड़ी सी, इस विद्यालयों की स्थिति थोड़ी सी दयनीय थी। वहाँ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, तो जिलाधिकारी महोदय का विशेष ये था कि जो स्कूल ज़्यादा खराब है उन पे प्रायोरिटी पे काम कराया जाए। यमुना नदी की तराई में बसे गांव में बिजली, सड़क, पेयजल और स्वास्थ्य विभाग का हाल बेहाल है। आजादी के बाद भी यमुना की तराई वाले गांव की सूरत नहीं बदली है। मोरंग निकासी शुरू होने के बाद यहां के ग्रामीणों में विकास की जो आस जगी थी, उस पर पानी फिर रहा है। मल्हीपुर के ग्राम प्रधान हीरालाल निषाद का कहना है कि शासन प्रशासन तराई इलाके की अनदेखी कर रहा है। कि हमारे गांव में आज़ादी 70 साल हो गया, आज़ादी के बाद भी हमें आज तक न रोड मिली न बिजली मिली। काफ़ी हम परेशान हैं, काफ़ी हमने शिकवा शिकायत किया, काफ़ी हमने लिखा पढ़ी किया, लेकिन इसके बावजूद भी आज तक न तो बिजली मिली न सड़क मिली। अब बीमारी के समय में एम्बुलेंस गांव तक नहीं आ सकती। सिर्फ एक ही उपाय है, केवल चारपाई पल्लाद के मुख्य सड़क तक पहुंचाओ, तब वो साधन मिलता है। जब से हम प्रधान हुए हैं 95 से, तब तक तमाम विधायक सांसद आए, ऐसी बात तो है नहीं कि नहीं आए। उन्होंने क्या वादा किया? सबने वादा किया, वादा करने के बाद सब भूल जाते हैं। फिलहाल भाजपा विधायक संजय गुप्ता ने मिनरल फंड में तराई इलाके की अनदेखी का संज्ञान लिया है। देखना यह है कि शासन प्रशासन की कार्यशैली में क्या बदलाव आता है। कौशाम्बी से एनडीटीवी भारत के लिए अखिलेश कुमार की रिपोर्ट। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनडीटीवी भारत।